जब ये आई आ जाता है ना, ये मेरी जमीन जैसे तुमको समझाया, मेरी जमीन, मेरा काम, मेरी तनख्वाह, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो, तो ये सारा कहाँ से आ रहा है? ये मेरा से ही आ रहा है ना, सारा लड़ाई वहीं से आ रही है। यदि तुमको वो रियलाइज हो जाए कि भाई अब तेरा कुछ था ही नहीं, तेरे को यहाँ पे मतलब बेसिकली जैसे तुम वीडियो गेम खेलते हो या कुछ और खेलते हो, तो तुमको एक स्टार्टिंग अमाउंट मिलती है ना गेम के अंदर खेलने के लिए, कि भाई देखो ये तुम इससे तुम गेम खेल सकते हो, जाओ। तो तुमको एक स्टार्टिंग अमाउंट मिली, तुमने उसको लाइक वो भगवान से किराए पे वो अमाउंट को लेके और फिर उस तुमने गेम खेला। अब वो स्टार्टिंग अमाउंट लेके फिर तुम सोचने लग जाते हो कि ये मेरा है, मेरे पैसे। वो पैसा खुद का बनाया हुआ, इंसान का बनाया हुआ कंस्ट्रक्ट है, वो जानवर का कोई मतलब नहीं है। अब वो जानवर कभी सोचेगा कि मैं इस अमीर इंसान है तो इसको नहीं खाऊं, ये गरीब इंसान है तो इसको खाऊं? उसको थोड़ी ना मतलब है। उसको थोड़ी ना मतलब है कि हाँ इसको यदि मैंने कुछ छेड़ा तो इसके पीछे तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी आ जाएगा बचाने के लिए। वो तो उसके लिए तो बराबर है। तो हमने वहां से रियलाइज किया कि आई एम डूइंग द मूवमेंट, एक्चुअली वो प्रॉब्लम है कि मैं कर रहा हूं। कर्ता का जो भाव है ना, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि कर्ता का भाव आई से आ रहा है भाई, जबकि कर्ता का भाव वो नेचुरली होना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूं। अब ये मैं को समझा कि अब ये मैं है क्या चक्कर है, मतलब ठीक है, उस पूरे एपिसोड के अंदर ये मैं है क्या, ये कहाँ से आती है ये मैं, और ये क्यों है सारा तंत्र के अंदर। तो उसके बाद हमने समझा कि ये ईगो और आइडेंटिफिकेशन को ही हम मैं बोल रहे हैं। फिर उसके बाद हमने 3 तरीके डिस्कस किए कि इस मैं को अब हैंडल कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तरीका इसको मैं को मारने का हमने डिस्कस किया, ये था कर्म योग। कर्म योग साधना कि एक मैं को मारने का तरीका है कर्म योग साधना से। अब उसके अंदर कर्म योग साधना के अंदर तुमको जरूरी नहीं है कि तुम मंदिर जाओ, जरूरी नहीं है तुम भगवान को मानो, कुछ भी नहीं करना तुमको। तुमको एक बेसिक टेक्निक बताई कि ये 5 पॉइंट है, ये तुमको फॉलो करने हैं कर्म योग साधना करने के अंदर। कुछ जरूरत नहीं है व्रत कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, वो सब की भी जरूरत नहीं है। कर्मयोगी मतलब कि वो जो भी कर्म जो अपना कर रहा है वो उसको पूरी तल्लीनता से करे। तो उसके 5 पॉइंट जो है वो अभी चेक करेंगे, तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है, ठीक है। फिर एक और तरीका इसको मारने का निकाला, क्या निकाला? ये ज्ञान योग साधना, ठीक है, भक्ति योग साधना। भक्ति योग साधना कैसे? अब सब सिखाने के बाद गीता के अंदर लास्ट में कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को? भाई एक काम कर, तू तू तुझे से नहीं समझ में आ रहा है, कर्मयोग तेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अब कृष्ण वो अर्जुन बार बार बोल रहा है कि भगवान हम बिना लेकिन फल की इच्छा के कर्म कैसे करें। अब जैसे वो सवाल पूछता है कि माता पिता तो अपने पुत्र के लिए इतना सारा काम करते हैं, तो वो आशा क्यों कैसे नहीं रखे? आशा तो रखनी पड़ेगी उनसे। तो भगवान बोलते हैं कि यार ऐसे कैसे तो करेगा, मतलब तुम कर्मयोगी कैसे बनेगा यदि ये सब चीजें करेगा तो। फिर ज्ञान योग समझाया उसको, सांख्य योग समझाया, अर्जुन को वो भी समझ में नहीं आया। तो फिर लास्ट में जाके भगवान ने क्या बोला कि देख, तेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है तो तू कुछ भी मत कर, बस तू मेरी शरण में आ जा, बस तू शरणागति हो जा, बस तू मेरे पर छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा। तो असली में बेसिकली मैं को यदि तू कर्म योग से भी नहीं मार पा रहा है, ज्ञान योग से भी नहीं मार पा रहा है, तो तू भक्ति योग से मार दे, तू सिर्फ डिवोशन में आ जा, तू मेरी शरण में आ जा बस। तो अपने आप तेरा मैं मर जाएगा, तो अपने आप तेरे को भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो वो एनलाइटनमेंट या जिसको वो चेतना बोल दो या उसको ऐसे बोल दो, कोई भी तरीका उसको बोल दो, ये होगी भक्ति योग साधना। हाँ, शंकराचार्य ने यही बोला था ना, भज गोविंदम मूड मते। मतलब पहले वो उन्होंने तो सारे वेद पढ़े, ये सब पढ़ा कि हाँ अद्वैत होता है, ये होता है। फिर उनको समझ में आया यार एक्चुअली में तो कुछ समझ नहीं सकता यार इसको, लाइक वो संसार को जो चला रहा है वही चला रहा है, मतलब। तो उसको पकड़ के सिर्फ अपना कैरेक्टर प्ले करके जा सकते हो। अब तुम्हारे हाथ में है ही नहीं जब चीजें, तो तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा कर्म है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ होना है। जैसे एक रोज को रोज होना है, अब उसको क्या काम करना है, उसको ऐसे कोई जॉब मिलता है क्या कि तुझे रोज होने का जॉब? नहीं नहीं, उसको तो रोज रोज होना है बस। वो अपना जो किरण है, सूरज की किरण आए तो फूल खिल जाएगा, और जो सूरज चला जाएगा तो वो मुरझा जाएगा। और वो अपने काम से मतलब सीधा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। अब ये तीनों लोग जो साधना थी, जैसे कर्म योग साधना के अंदर पहली चीज हमने बताई कि कर्म पूरा होना चाहिए। कर्म पूरा मतलब 100% एफर्ट, और 100% एफर्ट का मतलब ये भी नहीं है कि तुम बेसिकली किसी लाइक आउटपुट की वो प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हो या प्लानिंग नहीं कर रहे हो। ऑब्वियसली तुम आउटपुट की प्रोजेक्शन प्लानिंग नहीं करोगे तो 100% एफर्ट या 100% कर्म कैसे करोगे? किसी न किसी लाइक कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से ही तो प्लानिंग करोगे ना तुम, कुछ भी कर्म भी उसके हिसाब से ही करोगे। तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कॉज एंड इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी कि यदि मैं ये काम करूंगा तो ये हो जाएगा, कि यदि मैं इस ऐप के अंदर ये बटन दबाऊंगा तो ये होगा,
अब इसके अंदर ये करूंगा तो मैं ये होगा, तो कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हारे अंदर है ही। तो ऑब्वियसली वो कॉज एंड इफेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के बिना, बिना आउटपुट की प्लानिंग के बिना तो नहीं हो सकता वो पूरा कर्म। तो वो ऐसा नहीं है कि तुमको कि प्लानिंग नहीं करनी है कि तुमको युद्ध में नहीं जीतना है, तुमको प्लानिंग करनी है, तुमको पूरा करना है, तुमको अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना है। तेरे को जितने भी विद्याएं सिखाई है, लाइक अर्जुन को यदि समझाया जाए तो ऐसे समझाया, तेरे को जितने भी विद्याएं समझाई हैं, जितना भी तेरे को आता है, तेरे को सारा यूज में लेना है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है, बट उसके बाद फल पे तुम्हारी इच्छा नहीं है, मतलब आउटपुट इज देयर। हमने 5वें पॉइंट में राइट और रॉन्ग कर्म डिफाइन किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि राइट और रॉन्ग कर्म क्या है, कर्म कैसे पता चले कि क्या करें। तो बेसिकली तुम्हारी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी तुमको सही लग रहा हो वो सही है। अब तुमको जो पता ही नहीं है कि वो सही है, कि कोई चीज गलत भी हो सकती है, तो तुम तो अपने प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही करोगे ना यार, लाइक वो पॉसिबल ही नहीं है उसके अलावा करना। तो प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यदि तुम साधना कर रहे हो तो obviously तुम सही कर्म ही करना चाहोगे। तो उसमें वो है भी नहीं कि यदि मैं साधना कर रहा हूँ, मैंने गलत कर दिया तो क्या वो भी भगवान की सिर में लिख दूंगा मैं। अरे तू साधना कर रहा है तो तू गलत करेगा ही क्यों, मतलब यदि वो गलत उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो तेरी तू वही चेतना थी ना, मतलब तो तेरे को वही सही लगा होगा, ठीक है। वो बाद में लगा होगा कि ये गलत है, वो भी ठीक है।